बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। स्टोरी अदम एतमाद है, तहरीक अदम एतमाद। आप यकीन कीजिए इतनी सारी ख़बरें जमा हो गई हैं, मुझे नहीं मालूम मैं पहले कौन सी ख़बर दूँ। तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी है, असम्बली का इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन भी जमा हो चुकी है, 86 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं उस पर। और तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद क्या होता है, अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब असम्बली तोड़ नहीं सकते, क्योंकि आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक जब तहरीक अदम एतमाद जमा हो जाती है फिर वो असम्बली नहीं तोड़ सकते। मैंने जो थंबनेल पे लिखा बहुत बड़ी खबर, मैं इंतहाई इंशाअल्लाह ज़िम्मेदारी के साथ ये आपको बता रहा हूँ कि कल जिस मुलाकात का चर्चा किया गया कि जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है, मैंने बावसूख और इंतहाई रिलायबल ज़राए से मालूम किया है कोई मुलाकात नहीं हुई। इसी वजह से फ़ाइल फुटेज चलाई गई। जनाब आर्मी चीफ साहब जनाब कमर जावेद बाजवा साहब आए एपेक्स कमेटी की मीटिंग में, जहां दूसरे लोग भी मौजूद थे। बताया गया जनाब वहाँ पे DGISI भी थे, DGIB भी थे, और भी लोग मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी थे, सब लोग थे वहाँ पर। वहाँ पे आर्मी चीफ साहब आए लेकिन उसके बाद चले गए। इसी वजह से फ़ाइल फुटेज चलाई गई। अब ये तमाम चैनल्स को ख़बर किसने दी थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब मैं आपको इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, मैंने इसको कन्फर्म करके बता रहा हूँ। मैं बिल्कुल इंशाअल्लाह किसी गैर जिम्मेदारी का सबूत नहीं दे रहा और बिल्कुल देना भी नहीं चाहिए। कल वजीर आज़म पाकिस्तान की आर्मी चीफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब के साथ 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई, ये गलत खबर चलाई गई। अच्छा, अब आ जाइए जनाब कि अब उस्मान बुज़दार साहब सामने आ गए डट के। उन्होंने कहा जी मेरी कुर्बानी नहीं होगी, अगर मैं इस्तीफ़ा दूंगा या मैं तब्दील होऊंगा तो फिर परवेज़ इलाही साहब आएंगे। जी, अब लगाए ना एक सही तरीके से। वो क्या कहते हैं कि पार्टी तो अभी शुरू हुई है, मुझे नहीं लगता शुरू हुई, मुझे तो लगता है कहीं पार्टी ख़त्म ही हो गई है। अब उसके बाद क्या है सूरत हाल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब भी कॉन्फिडेंट हैं। वो कहते हैं जनाब कि हम जो है ना, मैं अब मुकाबला करूँगा। अब देखें वो किस तरह से मुकाबला करते हैं, क्योंकि जब अदम एतमाद, अच्छा अब रिक्वेजिशन बुलाने के लिए शर्त ये है कि आपको वो जमा हो चुकी है। अब स्पीकर को ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे तो चाहे तो स्पीकर कल भी बुला ले, वैसे परसों भी बुला ले, इजलास कौमी असम्बली का प्रेसिडेंट भी बुला सकता है, लेकिन स्पीकर बुलाता होता है रिक्वेजिशन की फॉर्म में, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा आइन इजाज़त देता है 14 दिन। तो मेरा ख्याल है अपना कि ये 14वें दिन ही बुलाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि उसके बाद जब इजलास आ जाता होता है, जब कौमी असम्बली का इजलास हो जाता है, जब अरकान आ जाते हैं, उस वक़्त जनाब 3 दिन कम से कम 7 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, यानी स्पीकर के पास अख्तियार है कि 3 दिन गुजर जाएं फिर वो अपना अदम एतमाद की तहरीक पेश करने की इजाज़त दे दे, या स्पीकर के पास अख्तियार है कि वो पूरे 7 दिन गुजारे। तो मेरा ख्याल है कि ये पूरे के पूरे 7 दिन गुजारेंगे, तो 14 दिन ये और 7 दिन वो। लेकिन अब इसके बाद नए मराहिल होंगे। वो बात ख़त्म हो चुकी है कि जी तहरीक अदम एतमाद आएगी या नहीं आएगी। तहरीक आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जमा करवा दी है। अब आ जाएँ जनाब इस पर कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये ख़बरें आ रही हैं जनाब, और बहुत ही अथेंटिक ज़राए से आ रही हैं, अब तो रिपोर्ट भी हो गई हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को उसी सिविलियन एजेंसी ने ख़बर दी है, रिपोर्ट दी है उसी सिविलियन एजेंसी ने कि वो PTI के अरकान जो मशकूक हैं, वो PTI के अरकान जो मशकूक हैं उनकी एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। पता है आपको वो लिस्ट कितने मेंबरान पर मुश्तमिल है? वो 28 से 30 मेंबरान पर मुश्तमिल है, और कहा जा रहा है कि उन पर आप आंख रखें, उनको काबू करें किसी तरीके से उनको। अब जब असम्बली का इजलास होगा, अब अपोजिशन को लाना उनकी ज़िम्मेदारी होगी, क्योंकि अब जब अदम एतमाद होती है तो 172
अपोजिशन को बराबर करने होते हैं। अब आगे बहुत, यानी यूँ समझ लें कि अब मुकाबले की फ़ज़ा आ गई है। अब बिल्कुल जनाब ये वो वाली बात ही नहीं है दरमियान वाली या इधर या उधर, आर या पार वाली सूरत हाल आ गई है। अब क्या करेंगे? क्या आईबी को इस्तेमाल करेंगे? बहुत सारे ऑप्शंस हैं ना। अच्छा, वो इस्तेमाल करेंगे तो क्या कर पाएंगे? क्या वो कर पाएंगे? क्या आईबी रोक पाएगी अगर ऐसा होता है तो? और अगर ये नहीं होता तो क्या वज़ीर आज़म साहब के पास अब इस्तीफ़े का ऑप्शन तो मौजूद है, लेकिन अदम एतमाद जमा हो जाने के बाद, जब अदम एतमाद सबमिट हो जाती है स्पीकर ऑफिस में, यानी सेक्रेटरी उनको सबमिट करता है, स्पीकर साहब तो गालिबन पता नहीं आए थे या नहीं थे, तो वो क्या अदम एतमाद जमा हो जाने के बाद फिर वज़ीर आज़म असम्बली नहीं तोड़ सकता। अब असम्बली तो नहीं तोड़ सकता, वो इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं। और मेरा ख्याल पता नहीं क्या कोई इस्तीफ़ा देते हैं या नहीं देते, या वो कौम से खिताब भी कर सकते हैं कोई और बात करने के लिए, या वज़ीर आज़म साहब किसी को, वो जैसे हमें बताया जा रहा था, किसी और को अनाउंस कर दें। वो समझ तो रहे हैं ना अपना, अब माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, उसमें भी फिर बहुत ज़्यादा फड्डा पड़ सकता है। और वही वाली बात है कि किसी को अलर्ट भी किया गया है कि अगर ऐसा कोई हुक्मनामा होता है, जैसे आज़ाद सैयद साहब भी लिख रहे थे, हमने उस पर एक अपना कॉलम भी उनके इस पर किया था, वीडियो भी, तो क्या वो भी यही तरीके से उसको किसी बड़ी अदालत से उड़ा दिया जाएगा? बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब जो जहांगीर तरीन ग्रुप है, वो सुना है कि उनकी मुलाकात भी वज़ीर आज़म साहब से एक्सपेक्टेड है, बहुत ही अहम तरीन। अब बिलावल साहब का लॉन्ग मार्च भी तकरीबन पहुंच गया है इस्लामाबाद, और उसके बाद जनाब बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि सारे बड़े कर रहे हैं अपोजिशन के, 4:30 बजे। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी हो, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट यही होगी। जाहिर है अयाज सादिक साहब गए, शाजिया मरी साहब आ गई, वहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब नज़र आए, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब नज़र आए, और लोग बहुत सारे पीपल्स पार्टी से नज़र आए, नून से, ANP से, और साथ ही जो है ना मौलाना साहब की पार्टी से बहुत सारे वो जब जमा कराने गए, तो इसी का अनाउंसमेंट होगा। अब उस अनाउंसमेंट में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो पहले 3:30 बजे होनी थी, अब 4:30 बजे। अपोजिशन के बाकी रहनुमा जो हैं वो जलसे से खिताब भी करेंगे, सुना यही है, क्योंकि बाद में चीज़ें फिर तब्दील हो जाती हैं तो कोई नहीं पता चलता। पंजाब में ये सूरत हाल हुई है कि उस्मान बुज़दार साहब डट के खड़े हो गए हैं जनाब। उन्होंने कहा है परवेज़ इलाही साहब को बनाएं तो ठीक है, मुझे हटा के अलीम खान साहब को नहीं बनाना। तो मुझे तो पंजाब में बड़ा बहरान लगता है कि जाहिर है जब उनको वहाँ पे नहीं बनाना तो फिर वो यहाँ कैसे राज़ी होंगे, और अगर उनको वहाँ पे बनाना है तो फिर अगर वो यहाँ अगर राज़ी हों तो फिर परवेज़ इलाही साहब अगर हट जाएं तो फिर इनकी मतलूबा तादाद कैसे पूरी होगी। और वो साथ परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि अब वो मेरे साथ भी राब्ते में हैं। पहले तो मैंने समझा कि एवं मजाक कर रहे हैं, उन्होंने कहा 10 से 12 लोग जहांगीर तरीन ग्रुप के मेरे साथ राब्ते में हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि जब से उस्मान बुज़दार साहब उनके दिफा में सामने आए हैं पर चौधरी परवेज़ इलाही की, और मैं अभी देख रहा था चौधरी परवेज़ इलाही साहब उनको शुक्रगुजार थे, उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी बम्बास्टिक न्यूज़ हैं, लम्हा बलम्हा आ रही हैं जनाब। और फिर आप देखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब से उनकी मुलाकात होती है या नहीं होती। कल जो है ना वो हो रहा है ये सूरत हाल कि बहादुराबाद जा रहे हैं वज़ीर आज़म साहब। वज़ीर आज़म साहब कराची जा रहे हैं MKM की दहलीज पर मत्था टेकने के लिए। ये वही वाली बात है जैसे वो चौधरी बरादरान के पास गए, वहाँ पे काम नहीं बना, अब MKM के पास जा। ये वही वाली सूरत हाल होती है कि जब आप एक सिरा डोर का पकड़ते हैं तो दूसरा निकल जाता है। बहुत इस वक्त सिचुएशन टेंस है। मेरी फिर भी दुआ है, आप भी दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम फरमाए, करम फरमाए, इस कौम पर किसी किस्म का कोई मिसहैप ना हो, किसी किस्म की कोई, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल इस्तेहकाक है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज है, एक आईनी इस्तेहकाक है पोजीशन का, कि वो जब ये कर रहे हैं तहरीक अदम एतमाद उन्होंने जमा कर दी है और रिक्विजिशन भी जमा करा दी है। क्योंकि बात ये होती है
कि अगर ये कौमी असम्बली का इजलास चल रहा होता तो फिर ये मैक्सिमम 7 दिन का खेल होता, क्योंकि 3 दिन कम अज़ कम, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन, फिर अदम एतमाद पेश हो जाती। लेकिन अगर इजलास ना हो तो फिर हुकूमत तो बुलाती नहीं है, वो ज़ाहिर है उनके खिलाफ अदम एतमाद आप कर रहे हैं। फिर आपको रिक्विजिशन जमा करानी पड़ती है। कौमी असम्बली के 20% मेंबरान रिक्विजिशन जमा कराते हैं इजलास को बुलाने के लिए, और रिक्विजिशन के तहत इजलास 14 दिन में बुला सकती है हुकूमत, यानी कि वो स्पीकर। तो फिर वो 14 दिन में वो बुलाए और मैक्सिमम अगले 7 दिन, क्योंकि मिनिमम 3 और मैक्सिमम अगले 7 दिन। अब देखिए कि क्या होता है, ये 21 दिन कॉन्स्टिट्यूशनल उनके पास हैं। क्या ये पूरे का पूरा अपना वो टाइम लेते हैं, या इस दौरान क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, इस दौरान वज़ीर आज़म साहब कहाँ कहाँ जाते हैं। इस दौरान सुना है कि अलीम खान साहब जहांगीर तरीन साहब से मिलने के लिए लंदन भी जा रहे हैं, और ये भी सुना है कि ओन चौधरी साहब और कुछ और भी रहनुमा जहांगीर तरीन ग्रुप के वो भी जल्द ही लंदन जाने वाले हैं और जहांगीर तरीन साहब से वहाँ पे मशवरा करने वाले हैं। बहुत गंभीर सूरत हाल है इस वक्त। अगर कोई भी नहीं समझ रहा, मुझे नहीं, इससे हमें किसी से गरज नहीं है, जो कि खबरें आ रही हैं आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज होता है बतौर सहाफ़ी। मैं देख रहा था साबिर शाकिर साहब कह रहे थे कि जी मुझे पीटीआई के लोग गालम गलोच कर रहे हैं। ये साबिर शाकिर साहब कह रहे हैं, ठीक है ना। अब क़यामत की निशानियां हैं। पीटीआई के लोग मुझे गालम गलोच कर रहे हैं और वो कह रहे हैं मुझे कि आपको क्या हो गया है। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे कुछ नहीं हो गया, जो ज़मीनी हकायक हैं इस वक्त, जो खबरें हैं इस वक्त, वो आप तक पहुंचाना एक सहाफ़ी का फ़र्ज़ होता है। मैं आपको खुश करने के लिए ये कह दूं कि भाई ये इस तरह से नहीं होता, लेकिन आप अगर कबूतर की तरह आंखें बंद करेंगे तो भी लिखा आ जाएगी, वो मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। आप अगर ऑस्ट्रिच की तरह रेत में अपना सर दबाएंगे तो फिर भी हकायक तो तब्दील नहीं होंगे। हकायक तो वही हैं जो नजर आ रहे हैं। अदम एतमाद आपके खिलाफ जमा हो चुकी है, रिक्विजिशन जमा हो चुकी है, अपोजिशन की बहुत ही धमाकेदार और कड़ाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। अब उसके बाद क्या, अब एक बड़ी अहम खबर आई है कि वजीर आजम पाकिस्तान ने यूट्यूबर्स को भी बुलाया, वही मालशिया पालशिया यूट्यूबर्स, और उनको कहा है जनाब कि आप मुझे बचा लो, आप इस तरीके से आप जो है ना गाइड करो कौम को। तो वो बहुत ही मीम्स भी बन रही हैं। अभी मैं देख रहा था गरीदा फारूकी साहबा का भी ट्वीट, और बाकी लोग भी इसी तरह के ट्वीट कर रहे हैं कि जी हुकूमत को बचाने की भारी जिम्मेदारी यूट्यूबर्स के नातवा कंधों पे आ गई है। अब देखिए कि वो क्या करते हैं। मैं समझता हूं कि पहले जितने ऐसे FFL यूट्यूबर्स और मालशिया पालसिया ने चवल मारे हैं ना, इस नौबत तक आई ही वही हुकूमत इसी वजह से है कि आप अगर ये कहते हैं अवाम को बता, भाई अवाम को यूट्यूबर्स नहीं बता सकते सर। मैं रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब, अवाम को यूट्यूबर्स नहीं बता सकते, ये FFL मालशिया पालशिया आपका दिफा नहीं कर सकते। आज आप प्याज को 15 रुपए 20 रुपए किलो कर दें, आज आप आलू को 15 20 रुपए 25 रुपए किलो कर दें, आज आप चीनी को 45 रुपए पे ले आए, आज आप आटे को ले आए 45-35 रुपए पर, आज आप बिजली के बिल कम कर दें, आज आप सारा कुछ पेट्रोल वहीं पे ले आए, डॉलर नीचे आ जाए, सारा कुछ इस तरीके से तरक्की होने शुरू हो जाए, 2 दिन में हो जाए, मेरा ख्याल है बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा, बहुत कुछ सूरत हाल। ये इस तरीके से FFL मालशिया पालशिया यूट्यूबर्स कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसी सूरत हाल में इन्होंने आपको इस स्टेज तक पहले आपको ही पहुंचाया है। इन्होंने गलत खबरें लगा के, गलत चीजें बेच के, और जनाब इनके तो थंबनेल लगते थे, मुझे तो शर्म आती थी ऐसे थंबनेल देखकर कि जो बाइडन खान के सामने लेट गया। अब ये आप अंदाजा तो करें, ये FFL यूट्यूबर जो हैं इन्होंने सत्यानाश किया है आपका। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।